ट्रंप के कहने पर भारत ने रोकी रूसी तेल की खरीद। प्रतिबंध हटने पर परमाणु समझौते को तैयार ईरान। अब एआई करेगा ईरान में खामनेई का तख्ता पलट। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी इस्लामाबाद छोड़कर भागे। बांग्लादेश में विपक्ष को वोट देने पर महिला से गैंगरेप। चीन का बड़ा दाव, 53 देशों के लिए टैरिफ जीरो। महाशिवरात्रि पर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दी बधाई। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर हाल ही में चर्चा बढ़ गई है। विपक्ष का आरोप है कि अमेरिका के दबाव में भारत ने रूस से तेल खरीद कम कर दी है। इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। कितना और कब तेल खरीदना है, ये फैसला बाजार, कीमत और देश की जरूरत के आधार पर होता है। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है और अपने फैसले खुद लेगा। वहीं रूस ने भी कहा कि भारत ने तेल खरीद रोकने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। फिलहाल भारत संतुलन बनाकर चल रहा है। वहीं अमेरिका ईरान तनाव के बीच अब ईरान की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने की बात करता है तो वो परमाणु समझौते के लिए तैयार है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि अब अमेरिका को साबित करना होगा कि वो सच में समझौता चाहता है या फिर नहीं। दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि बातचीत में रुकावट ईरान की वजह से है और अगर समझौता नहीं हुआ तो कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई से मिलने को तैयार है। अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच पहले ओमान में अप्रत्यक्ष बातचीत हुई थी और अब जिनेवा में भी नई बैठक होने वाली है। ईरान ने संकेत दिया है कि वह 60% तक समृद्ध यूरेनियम को कम करने पर चर्चा कर सकता है, लेकिन उसका कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। साथ ही ईरान ने मिसाइल कार्यक्रम पर बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। वहीं अमेरिका को लेकर एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि जिस एंथ्रोपिक के एआई टूल के जरिए अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को काराकस से किडनैप किया था, अब ट्रंप इसी तरह के ऑपरेशन एआई से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वे कह चुके हैं कि उन्हें खामनेई की हर छोटी जानकारी का पता है। अमेरिकी सेना की स्पेशल यूनिट डेल्टा फोर्स को भी सक्रिय किया गया है और वे बड़े सैन्य अभियान की तैयारी चल रही है। अमेरिकी नौसेना के दो बड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ईरान के पास तैनात है। इन पर हजारों सैनिक, करीब 180 लड़ाकू विमान और बड़ी संख्या में मिसाइलें मौजूद हैं। दूसरी ओर ईरान समर्थित हूती समूह ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वे लाल सागर में जहाजों की आवाजाही रोक सकते हैं, यानी कि तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो वही आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस समय हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, खासकर कराची में। जमात इस्लामी के कार्यकर्ता शहर की खराब सड़कों, गंदे ड्रेनेज सिस्टम, पानी की कमी और खराब नागरिक सुविधाओं के खिलाफ जीने दो कराची को अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने सिंध विधानसभा की ओर मार्च निकाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज किया और कुछ जगह पर फायरिंग भी की गई। इस दौरान कई लोग घायल हो गए और कुछ को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने इसे पीपीपी सरकार की सख्त और गलत कार्रवाई बताया है और आगे भी विरोध जारी रखने की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अचानक इस्लामाबाद से दक्षिण पंजाब चले गए हैं, जहां वे पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि सरकार पर बढ़ते दबाव के कारण ये कदम उठाया गया है। साथ ही बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उधर इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थकों के विरोध प्रदर्शन भी जारी है। कुल मिलाकर कराची में विरोध प्रदर्शन के कारण पीपीपी सरकार पर दबाव बढ़ गया है और पुलिस व प्रदर्शनकारी आमने सामने है। स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन अभी कोई बड़ा बदलाव या बड़ी घटना सामने नहीं आई है। तो वही ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई के समर्थक अब शहबाज शरीफ पर लगातार हमला साधते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान को जेल में बंद करके जानबूझकर उनकी एक आंख को कमजोर कर दिया गया है, यानी कि 15% ही उनकी रोशनी क्षमता रह गई है और कुछ ही टाइम में हो सकता है कि इमरान खान की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश में अभी हाल ही में 12 फरवरी को चुनाव हुए थे और चुनाव होते ही वहां के नोआखाली जिले के हातिया इलाके में
एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 32 वर्षीय एक महिला जो 3 बच्चों की मां है, उसके साथ कथित तौर पर गैंग रेप किया गया। आरोप है कि महिला ने नेशनल सिटीजन पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया था, इसी वजह से उसे निशाना बनाया गया। घटना शुक्रवार रात करीब 11 बजे हुई, जब कुछ लोग महिला के घर में घुस आए। उन्होंने पहले उसके पति को रस्सी से बांध दिया और फिर उसके ही सामने उसकी महिला वाइफ के साथ गैंग रेप किया गया। घटना के बाद पीड़िता को नोआखाली जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कई नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है और कहा है कि किसी भी नागरिक को अपनी पसंद से वोट देने का पूरा अधिकार है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जल्द न्याय की मांग कर दी है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि चीन के एक फैसले ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। दरअसल चीन ने 1 मई से 53 अफ्रीकी देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ खत्म करने का विचार किया है। इससे अफ्रीकी देशों के उत्पाद बिना टैक्स के चीनी बाजार में पहुंच सकेंगे। चीन पहले ही 33 देशों को ये सुविधा दे रहा था, अब इसे लगभग पूरे अफ्रीका तक बढ़ाया जा रहा है। इस कदम से अफ्रीका के साथ चीन का व्यापार और मजबूत होगा और वहां उसका आर्थिक प्रभाव बढ़ेगा। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब दुनिया में नए व्यापारिक समझौते हो रहे हैं। इसे अमेरिका के लिए भी एक संदेश माना जा रहा है कि देश नए व्यापारिक साझेदार बना रहे हैं। भारत के लिए भी ये संकेत है कि चीन अपनी व्यापार नीति में बदलाव कर रहा है और आगे बातचीत की गुंजाइश बढ़ सकती है। तो वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने महाशिवरात्रि के मौके पर भारत और दुनिया भर के हिंदुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक त्योहार समाज में प्रेम, शांति और आपसी सम्मान बढ़ाते हैं। अपने संदेश में उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि अज्ञान के अंधेरे को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। इस दिन भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और ये भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन की याद भी दिलाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस पर्व के अनुष्ठान लोगों में विनम्रता, क्षमा और अच्छाई के गुण जगाते हैं। उन्होंने सभी से मिलकर आगे बढ़ने और बेहतर समाज बनाने की अपील की है। श्रीलंका में हिंदू की आबादी लगभग 12% मानी जाती है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।